गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज टिंकू कुमार, योर क्लास टीचर एंड योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेज में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7 फ्रैक्शन, ये एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी 7.3 हमारी चल रही थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। और अब हमें को जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। किससे? क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमिनेटर 9। देखो बेटा, ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखनी है आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखनी है किसके साथ? विद ऑफ 36/48 विद पहला ये क्या है बेटा? न्यूमिनेटर 9, न्यूमिनेटर 9 हो जाए। तो आपको क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, आप ऊपर वाली फ्रैक्शन को लिखिए 36/48 और ये सोचिए कि न्यूमिनेटर में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 4 आ जाए, 9 आ जाए। क्या आ जाए बेटा? 9। तो आपको पता है 4 9 के कितने होते हैं? 36। तो 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या जाएगा मेरा? अपॉन 9/4 12, 9/12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी बेटा? 9/12, जिसका न्यूमरेटर कितना है आपका? 9। ओके। उसके बाद बी, डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 4। तो देखिए बेटा, अगेन फ्रैक्शन लिखिए आप 36/48 डिवाइड बाई, अभी बताते हैं क्या क्या आना है बेटा? नीचे डिनोमिनेटर पे 4 आना है आपका, डिनोमिनेटर पे 4 आना है। तो किससे डिवाइड किया जाए कि जो नीचे 4 आ जाए? तो आपको पता है 12 4 जा 48 होते हैं। कितने? 12 4 जा 48। तो ये आ जाएगा 3/4 वेयर डिनोमिनेटर इज 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है चेक विदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, कौन सी नहीं? मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा इसके आपको, बाकी के पार्ट आपको घर से करने हैं। तो पहला है बेटा 5/9 और दूसरा है 30/54, 30/54। तो देखिए बेटा, जिस फ्रैक्शन में आपका प्राइम नंबर है, जैसे 5 आपका प्राइम नंबर है, इसको तो एज इट ही लिखिए, रहने दीजिए आप, इसको लिख लीजिएगा आप 30/54 वाली को, बड़ी वाली को। ठीक, इसको रेशनलाइज कीजिए, सॉरी रेशनलाइज नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ बेटा 3 से तो कुछ आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करूँगा तो बेटा ये आएगा आपका 10/3 1 जा 3, 3 8 जा इतना 18। ठीक है। अब अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, कितना आ जाएगा? 5/9। तो देखो ये भी 5/9 है और ये भी 5/9 है। तो यस 5/9 एंड 30/54 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसा करके आप लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बचे हुए पार्ट्स आप घर से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चलो एक और करा देता हूँ मैं, इसका बी पार्ट और करा देता हूँ आपको, डोंट वरी। एक पार्ट आप घर से कर लेना। 3/10 और 12/50। तो बेटा 3/10 तो छोटा वाला लिखा हुआ है, मैंने बताया प्राइम नंबर है वहाँ, तो आप उसको तो छोड़ोगे नहीं। ये वाला उठा लीजिए आप 12/50। सेम नंबर से ऊपर नीचे ऐसे से डिवाइड कीजिए कि जो रिड्यूस हो गया ऊपर 3 आ जाए। तो 4 से 50 है बेटा ये। किससे करें कि ऊपर 4 आ जाए, 3 आ जाए बेटा, या नीचे 5 आ जाए? तो ऐसा 4 ले लो या नीचे 5 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एक से एक नंबर लेना है आपको। 4 ले लिया, ये से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटा ये आप कह दोगे नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो कहोगे नो। 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपकी जो 3/10 और 12/50 है वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है।
अब देखिए बेटा 6 पार्ट, 6 तो हो गया, 7th पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको फॉलोइंग फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, कैसे करोगे, देखिए 2 पार्ट में कराता हूँ, बाकी आप घर से कर लेना। ए पार्ट क्या है बेटा, 48/60, 48/60। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है बेटा तब तक आपको ऊपर नीचे प्राइम नंबर ना मिल जाए, ऊपर और नीचे दोनों में से एक जगह प्राइम नंबर ना मिल जाए, तब तक उसको डिवाइड करते जाइए, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते जाना है आपको, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस होती चली जाएगी। जैसे 48/60 है, ठीक है बेटा, तो मैंने किससे कर दिया, पहले 12 से डिवाइड कर दिया, बड़ा नंबर दिख रहा है तो बड़े से कर दूँ, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60 आता है। 4/5 आ गया तो बेटा नीचे आपका 5 आ गया, आपको तुरंत रोक देना है, ठीक। ऐसे बी 150/60, तो बेटा 150/60 कोई सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, चलो 10 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 15/6, कितना आ जाएगा 15/6। और अब इसको थोड़ा सा और रेशनलाइज कर दीजिए, किससे करें बेटा आप, 3 से, रेशनलाइज नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस, 3, तो क्या आ जाएगा बेटा 5/2। मैंने बताया या तो ऊपर नीचे दोनों जगह आपका प्राइम नंबर आ जाए, या फिर सिर्फ ऊपर या फिर नीचे, यानी न्यूमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में आपका प्राइम नंबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्वेश्चन 3 कराए हैं, क्वेश्चन 5 6 7 नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं रफ करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमील हैड 80 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं, 20, सीलू के पास कितनी है बेटा 50, और जमील के पास कितनी है 80। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स, यानी 4 महीने बाद, रमेश ने कितना यूज किया, टेन पेंसिल्स, ठीक है, और सीलू ने 25, और बेटा जमील ने 40। फ्रैक्शंस पूछ रहा है, तो फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे फ्रैक्शन, इसको मैंने मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड माना मैंने, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, हमारा हो जाएगा, टोटल पेंसिल कितनी है 20, तो 20 नीचे 10 ऊपर, ठीक है, पहला फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 50 नीचे और 25 ऊपर। थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 40 ऊपर और 80 नीचे, ठीक है। टोटल जो है वो नीचे होंगे बेटा, और जो यूज की हुई है वो ऊपर। और वो पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जस्ट 10 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी 1/2, इसको इससे करोगे तब भी 1/2। तो यस द फ्रैक्शंस ऑफ
द फ्रैक्शंस of pencils are equivalent fraction. Equivalent fraction. Fractions are equivalent fraction. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हो गया क्वेश्चन, कितना इजी था, वर्ड प्रॉब्लम थी आपके लिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. Match the equivalent fraction and write two more each. First, second, third, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी और ई। (250/400), 180/200, 660/990, 180/360 और 220/550। तो ये ए, चलो 1 सेकेंड इधर डाल देते हैं हम, फर्स्ट सेकेंड। बेटा मैच करना है आपको 2/3, 2/5, 1/2, 5/8 और 9/10। तो देखो भैया किसकी बन सकती है 9/10 और किसकी नहीं बनेगी। तो देखते हैं भाई, 250 है बेटा, तो 250 को देखो कैसे करेंगे। 250/400 मैं इधर रफ में सॉल्व करके दिखाता रहूँगा आपको। तो 0 से तो 0 खत्म, कितना आ जाएगा 25/40। और बेटा 5 से करोगे आप इसको, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 5 8 जा 5/8, यानी इसका तो बेटा ये वाला हो गया। ठीक, उसके बाद 180/200, तो 180/200 बेटा 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया 18/20, तो यानी 9/10। 9/10, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो 9/10, इसका बेटा ये हो गया। ओके, उसके बाद 660/990, इससे ये कटा बेटा, 11 से डिवाइड करोगे तो 6/9। और इसको देखो 11, 0 से 0 कट गया, 11 से डिवाइड किया मैंने तो 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, तो क्या आ गया 6/9। अब इसको और रिड्यूस करना है तो आपको 3 से, तो 2/3। क्या बेटा 2/3, तो 2/3 कौन सा है मेरा, ये वाला। कितना है बेटा 2/3। और 180 360 बेटा देखो 0 से 0 कटा और 18 2 जा कितना होता है 36, आपको पता है, तो 1/2। ये कौन सा है बेटा, ये वाला। और बचा हुआ आपका, अरे बचा ही नहीं, अच्छा ये, ओ सॉरी, जी। ओके स्टूडेंट्स, आता है समझ, मैच कर दिए बेटा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। और आपकी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। जूम क्लासेस पे एक तो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं पूरे तरीके से, और एक बार जब अगर जूम क्लास पे क्लास चल जाती है और फिर किसी बच्चे की क्लास छूटती है तो फिर उसका काम का नुकसान होता है। यानी कि उसका जूम क्लास का ये नहीं कि उसको आपको यूट्यूब की तरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो लाइव है तो ठीक है बच्चा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से मैं आपके ऑफलाइन ही क्लास, यानी कि मतलब यूट्यूब के थ्रू क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं जूम के थ्रू भी आपसे बातचीत करता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नोट दिस एंड गुड बाय, सी यू, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो में। ओके।